Hello students, I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. I will teach you your next chapter. How are you? Hope you all are fine at your home. We have discussed your first poem and 10 cricket in our previous video and it is completed. So we will discuss today your second poem, Geography lesson. The name of your second poem is Geography lesson. So let's start this poem. It is your geography lesson. Geography lesson written by जुल्फिकर घोष. उसके राइटर हैं जुल्फिकर घोष. कौन है? जुल्फिकर घोष. ठीक है. So let's start this poem without wasting your time. First of all, we will do its summary. A city looks different when we look at it from 10,000 feet above the ground while we are in the thick of it. इस पोइम में कवि क्या कहता है? जब हम शहर को पृथ्वी से 10,000 फुट की ऊंचाई से देखते हैं तो ये एक डिफरेंट दिखता है, अलग दिखता है. इट लुक्स अनप्लान एंड विदाउट अ स्टाइल. और कैसे दिखता है? बिना प्लान किया, बिना कोई किसी योजना के बनाया हुआ. कि इस शहर को बनाने में कोई भी योजना नहीं लगाई गई है, कोई भी स्टाइल नहीं लगाया गया है, स्टाइल से नहीं बनाया गया है. But on seeing it from above the ground, it looks well planned and well designed. और जब हम इसको ऊंचाई से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? बहुत ही कि पृथ्वी से ऊंचाई पर देखने पर ये सुनियोजित, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह वेल डिज़ाइन और नमूने से बनाया हुआ दिखाई देता है. द पोइट सीज हिज सिटी फ्रॉम अ जेट इन द स्काई. जो कवि है अपनी शहर को एक जेट के द्वारा स्काई से देखता है. When his jet sprang into the sky, जब जेट जो है स्काई के ऊपर से उड़ रहा होता है, बहुत ऊंचाई से उड़ रहा होता है, he come to understand why the city had developed and way it had. जब कवि अपनी जेट को बहुत ऊंचाई पर उड़ा रहा होता है तो उसे पता चलता है, उसे समझ आता है कि वो इतनी ऊंचाई से कैसे डेवलप हुआ है उसका शहर. इट मीन्स दैट इट हैड डेवलप अकॉर्डिंग टू प्लान. और जब वो उसको देखता है तो वो देखता है कि यहाँ ये जो है एक प्लान, एक योजना के अनुसार ही डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है. पोइट वॉन्ट टू नो अनदर थिंग. अब पोइट जो है कोई कुछ और चीज़ जानना चाहता है. इट वॉज दैट वाई द सिटीज़ वर नियर रिवर एंड वाई द वैली आर पॉपुलेटेड. तो वो क्या चीज़ जानना चाहता है? वो ये जानना चाहता है कि जो शहर है वो नदियों के किनारे और घाटियों में ही क्यों बसे हुए हैं. दिस बिकम क्लियर टू हिम व्हेन इट जेट रीच 10,000 फीट अबव द ग्राउंड. अब ये जो है उसको क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है जब उसका जेट कहाँ से उड़ रहा होता है? 10,000 फीट ऊंचाई से उड़ रहा होता है ग्राउंड से. इट स्पोर्टेड दैट लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. तो मानता है, उसे पता चलता है कि जो इंसान है, मानव है, ह्यूमन है, वो पानी की ओर अट्रैक्ट हुआ है, आकर्षित हुआ है. अच्छी भूमि की ओर, अच्छे लैंड की ओर वो अट्रैक्ट हुआ है. द कंक्लूडिंग स्टेंजा ब्रिंग होम द थीम ऑफ द पोइम. अब जो लास्ट कंक्लूडिंग का मतलब है लास्ट स्टेंजा में उसने क्या निष्कर्ष बताया है? व्हेन द पोइट रीच 6 माइल हाई इन हिज जेट. जब कवि अपने जेट में 6 मील ऊपर और चला जाता है तो वो क्या पाता है? फाउंड दैट द अर्थ वॉज राउंड. वो क्या पाता है कि अर्थ जो है गोल है.
6 मील की ऊंचाई पर देखने से उसे पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। इट हैड मोर वाटर सी दैन लैंड, कि इस पर पृथ्वी या भूमि की बजाय पानी ज़्यादा है, पानी का भाग पृथ्वी पर ज़्यादा है। बट ही फेल टू अंडरस्टैंड वाई मैन ऑन द ब्यूटिफुल अर्थ हेटेड एंड किल वन अनदर, पर वो इस बात को समझ नहीं पाता, समझने में असफल रह जाता है कि इस ब्यूटीफुल अर्थ पर रहकर मनुष्य एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। इस बहुत सुंदर सी धरती पर रहकर मनुष्य आदमी जो है एक दूसरे को क्यों मार डालते हैं। ये आपकी समरी थी। सो नाउ वी विल डू द स्टेंजा ऑफ दिस पोइम। फर्स्ट स्टेंजा है When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing its scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked first. जब कवि का जेट जो है बहुत ही ऊंचाई से उड़ रहा होता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि जो जैसे धरती पर बना है, डेवलप हुआ है, वो क्यों हुआ है। जब वो 6 इंचेस टू द माइल यानी कि 6 माइल से देखता है तो उसे क्या दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाई देता क्लियरिटी से। इनविटेबिलिटी अबाउट what ground had looked heavens unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब उसका जो जेट है स्काई में उड़ रहा होता है तो उसे क्लियर होता है कि बिना कुछ भी, सिर्फ थोड़ी सी ऊंचाई पर देखने से तो उसे लगता है कि कुछ भी प्लान से नहीं बनाया हुआ, कुछ भी योजना करके नहीं बनाया हुआ, कहीं पे कुछ बना दिया मनुष्य ने तो कहीं पे कुछ बना दिया। When the jet reaches 10,000 feet, it was clear why the country had cities, where the river run and why the valley were populated. The logic of geography that land and water attract man was clearly declined when the jet reaches 10,000 feet. जब उसका जो जेट है 10,000 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि सिटीज़ रिवर के पास ही क्यों बनी है, यानी शहर जो है नदियों के किनारे क्यों बसे हैं, जो वैली है, घाटियां हैं, वो इतनी पॉपुलेटेड ही क्यों हैं। तो उसके हिसाब उसको तब समझ आता है लॉजिक क्या है ज्योग्राफी का, कि जो पृथ्वी है अच्छी धरती है जहाँ पर प्लेन धरती है, घाटियों में प्लेन होती है। देन वाटर, लैंड एंड वाटर जो है पानी और पृथ्वी ने मनुष्य को अट्रैक्ट किया है, वो क्लियरली डिक्लिनेटेड, उसको अच्छे से समझ आता है ये चीज़ें। व्हेन द जेट रीच, जब उसका जेट जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब उसे ये बातें समझ आती हैं। द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा इज दैट it will clear you that what मतलब धरती पर क्या क्या बना हुआ है। When the jet rose 6 mile high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that man on the earth found cause to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. जब उसका जेट जो है 6 माइल हाई पर चला जाता है यानी कि बहुत ऊंचाई 6 मील ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाता है, 6 मील की ऊंचाई पर जब उसका जेट चला जाता है तो उसको क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी तो गोल है, धरती गोल है और उस पर जो समुद्र है, जो पानी है, वो धरती की भूमि की बजाय ज़्यादा है। पर उसको ये समझने में परेशानी होती है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है कि मैन इस ब्यूटीफुल अर्थ पर एक दूसरे को नफ़रत करने का कारण क्या है, वो एक दूसरे को इस ब्यूटीफुल अर्थ पर नफ़रत क्यों करते हैं और एक दूसरे के बीच में दीवार क्रिएट करते हैं, सिटीज़ बनाते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, क्यों। फ्रॉम दैट हाई इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और इतनी ऊंचाई से उसको ये क्लियर नहीं हो पाता कि मैन जो है इस ब्यूटीफुल अर्थ पर एक दूसरे से क्यों नफ़रत करते हैं। सो ये थी तुम्हारी पोइम ज्योग्राफी लेसन
we have done it, and we have done its summary. So next we will do its question answer. अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको होमवर्क में ऐड कर दूंगी, सो प्लीज़ उनके आंसर दे दीजिएगा. आई ऑल्सो ऐड माई टेलीग्राम चैनल इन योर होमवर्क. सो प्लीज़ अगर कोई परेशानी है तो आप उस चैनल के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिएगा. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.